सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योतिनाथ क्लास वंस अगेन। आज हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनडीए में आए हैं। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि कल हमने सीक्वेंस सीरीज की पूरी थ्योरी की थी, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी किया था इनफैक्ट, जिसके आज क्वेश्चंस के थ्रू और समझेंगे जैसे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस सीरीज में आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जैसे कि पहले भी कहा था, लॉगरिथम्स में भी कहा था, सेट थ्योरी में भी कहा था, बट हर टॉपिक के कवर करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन ही। बट ये है कि सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल रहते हैं, पर इस क्वेश्चन के थ्रू एक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, वो ट्रिक आप ध्यान रखना। क्वेश्चन है एनडीए 2012 के फर्स्ट पेपर का। क्वेश्चन है व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 5 9 13 17। इसका nth टर्म अगर लिखना हो तो वो क्या होगा? अब यहाँ पर सॉल्व करके तो आप निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली, पर सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिक बताता हूँ। ऑप्शंस देखो क्या दिए हैं। 2n minus 1, 2n plus 1, 2n minus 1, 2n plus 1, 4n plus 3 या none of the above। अब देखो, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पे अब करना क्या है, पहले तो हर एक ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करो, तो हमें फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए। अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो जब n इक्वल टू 1 पुट किया तो a के थ्रू हमें क्या मिलेगा, 2 1 2 -1 1, b के थ्रू मिलेगा 3, c के थ्रू मिलेगा 7 और d तो है नोटा। तो b और c तो हो नहीं सकते। अब नन ऑफ दी अबव भी हो सकता है बस फर्स्ट टर्म मैच कर रही हो इससे, आगे वाली ना करें। तो अब इसको और वेरीफाई करने के लिए एक बार n इक्वल टू 2 और एक बार n इक्वल टू 3 भी पुट कर लो। n इक्वल टू 2 जब पुट किया तो 2 2 4 -1 3, ठीक है। और 3 जो है सेकेंड टर्म नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो मतलब ए भी आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, करेक्ट कर लो इसको। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज 4n minus 3। 4n minus 3, तो जब यहाँ n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा सी से भी और a से भी। अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा है, a और c मिले? उसके लिए n इक्वल टू 2 डालो, तो a से आ जाएगा उसमें 3 और b से आ जाएगा 4 2 8 -3 5। अब मैक्सिमम 2 तक करना होता है चेक, और 2 से आ गया तो सही है। अगर किसी को और वेरीफाई करना है तो n इक्वल टू 3 भी पुट कर लेना, इसमें 9 आ जाएगा। 4 3 12 -3 9। क्लियर है? तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना है, बस ऑप्शंस डाल के चेक करना है। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सीरीज दी है 1 + 3 की पावर -12 + 3 + 1/3√3 अप टिल। और इसमें उन्होंने पूछा है कि ये जो सीरीज है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एपी, जीपी, एचपी या नन ऑफ दीज। अब देख लेते हैं। 1 है फर्स्ट टर्म, अब 1 और इसके बाद वाली टर्म क्या है, √3 की पावर -12, मतलब कि 1/√3। फिर है 3, जो कि 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3/√3।
अब इसके बाद है 1/3√3। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या बन रहा है। ये 1 है, अब अगर कॉमन रेशो होगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 कॉमन रेशो। उसके बाद 1/√3 को अगर हम 3√3 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगी, और फिर इसको अगर 3√3 से मल्टीप्लाई करें हम तो ये टर्म नहीं है, ये जीपी तो नहीं है। ठीक है, तो ये जीपी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 1/√3, और वही आंसर सेम आना चाहिए अगर इसको इससे डिवाइड करें क्योंकि जीपी है। पर जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 1/√3 विच इज इक्वल टू 3√3। तो दोनों के कॉमन रेशियोज अलग हैं, तो जीपी नहीं है। एपी तो सबको दिख ही रहा है कि नहीं है, कि कोई ऐसी एक कॉमन टर्म नहीं है जो ऐड हो रही हो सब में, और एपी नहीं है तो अब एचपी के लिए चेक कर लेते हैं। एचपी के लिए क्या चेक करना है, सबका रिवर्स कर दो तो वो एपी में आना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस एचपी है तो इसका रिवर्सल एपी होना चाहिए, तो 1√3, फिर ये आ जाएगा 1/3, फिर 3√3। तो ये भी एपी तो है नहीं, कुछ ऐसा कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ना ये एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ये नन ऑफ द अबव है। ये क्वेश्चन आया था 2012 के फर्स्ट पेपर में। अब एक क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। ये क्वेश्चन है 2012 के फर्स्ट पेपर का अगेन। क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 1 -12 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब सबको दिख रहा है कि ये एक जीपी तो है ही। कैसे? यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, -12/1 विच इज इक्वल टू -12, और यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय -12 विच इज अगेन इक्वल टू -12। तो हर एक टर्म -12 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन्फिनिटी समेशन का फॉर्मूला क्या था, a/1 - r। a क्या है 1, r क्या है -12, r हाफ नहीं है, ध्यान रखना r है -12, तो इट विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस हाफ विच इज 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3। so 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइट जीपी समेशन। अब एक क्वेश्चन है एचपी का, बहुत बहुत सिंपल है, ये भी 2012 का है। इसमें दिया हुआ है इफ 1/4 1/x 1/10 आर इन HP, देन व्हाट इज x इक्वल टू। अब HP के फॉर्मूलाज होते हैं पर उससे सॉल्व नहीं करना, कल भी बोला था AP में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। तो अब अगर ये HP है तो फिर 4x और 10 ये AP होंगे, और सबको पता है कि x - 4 विल बी इक्वल टू 10 - x, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 14, सो x विल बी इक्वल टू 7। तो ये वाली जो टर्म होगी हो जाएगी 1/7। खैर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो 7 है। अब एक क्वेश्चन में ये थोड़ा सही है, ये देख, ये 1 स्टार लगा लो इस पे। ये क्वेश्चन आया था 2012 के फर्स्ट पेपर में, सबको दिख ही रहा है सीक्वेंस सीरीज कितना आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें है इफ द सीक्वेंस SN इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक जीपी है
जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसकी कोई भी टर्म जो होती है उसको Sn से हम करते हैं डिनोट। तो एंड एक कंडीशन और दी है, S2 इंटू S11 इज इक्वल टू SP इंटू S8, देन व्हाट इज P इक्वल टू, ये इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब अगर यहाँ पे S2 दिया है तो S2 क्या होगा AR, और S11 होगा AR की पावर 10, SP क्या होगा AR P-1, और S8 क्या होगा AR7। अब A तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया इधर, R की पावर 11 इज इक्वल टू R की पावर P-1 प्लस 7, तो 11 इज इक्वल टू P प्लस 6, तो P इज इक्वल टू 5। क्लियर है कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि Sn जो है वो एक GP की जनरल टर्म है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो S2 इंटू S11 इज इक्वल टू SP इंटू S8, तो P कौन सी टर्म होगी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो S2 सेकेंड टर्म को ऐसे लिखेंगे AR, क्योंकि एक GP की जनरल टर्म क्या होती है, Sn इज इक्वल टू A R की पावर n-1, तो ये हो जाएगा AR, ये AR की पावर 10, ये AR की पावर P-1, ये AR7, यहाँ से फिर सॉल्व कर लिया तो P आ गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है, तो आता ही हुआ सबको, कर लेते हैं फिर भी कोई नहीं। 2012 के सेकंड पेपर में आया था कि if the angles of a triangle are in AP and the least angle is 30, मतलब एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स AP में है और जो लीस्ट एंगल है, जो तीनों में सबसे छोटा है, वो है 30 डिग्री। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा इन रेडियन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, AP में है तो 30 प्लस D, 30 प्लस 2D, ये हो जाएंगे तीनों एंगल्स। और अब सबको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का सम करके इक्वल टू 180, तो इन तीनों का सम आ जाएगा 90 प्लस 3D इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सारे सॉल्व कर लेंगे, वो मुझे ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। सो D इज इक्वल टू 30, तो तीनों एंगल्स क्या आ गए 30, 60, 90, और उन्होंने कहा था ग्रेटेस्ट जो है वो बताना है इन रेडियंस, तो 90 डिग्री रेडियंस में होता है π/2, तो π/2 इसका करेक्ट आंसर है। अब एक 2012 के सेकंड पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, एक पैराग्राफ दिया, उससे दो क्वेश्चन पूछे थे। पैराग्राफ है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स एंड 20 टर्म्स ऑफ एन AP आर 120 एंड 440 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस। मतलब उन्होंने क्या दिया है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है 120 और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है 440, तो A क्या होगा और D क्या होगा। S10 दिया मतलब 10/2
2a plus 10 minus 1 into d is equal to 120. ऐसे एस 20 आ जाएगा 20/2 2a plus 20 minus 1 into d equal to 440. तो अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 10a plus 45d equal to 120. सारे 5 से डिविजिबल हैं तो 2a plus 9d equal to 24. ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड आ जाएगी 20a plus 190d equal to 440. और इसको जब रिड्यूस करेंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा हर जगह. तो ये आ जाएगा 2a plus 19d equal to 44. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो ये आ जाएगा 10d is equal to 20. This implies d is equal to 2. और अब d equal to 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो उससे a आ जाएगा. सपोज मैंने सेकंड में पुट कर दिया तो d equal to 2 तो ये आ जाएगा 38. 44 minus 38 6 और 2a equal to 6. This implies a equal to 3. तो दोनों आंसर आ गए a3 और d2. अब एक क्वेश्चन और है, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ. मैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना मैं वो करवा रहा हूँ. जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या जो ऑलरेडी आप लोगों ने किए होंगे स्कूल वगैरह में वो मैं नहीं करा रहा, वो टाइम वेस्ट है. जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं कुछ नई ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूँ स्पेशली. तो ध्यान से देखना. क्वेश्चन ये आया था 2013 सेकेंड पेपर में. इसमें उन्होंने बोला है इफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो जो गिवन हो ना एक एक वर्ड नोट कर लिया करो. पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे. ए बी सी डी आर इन एपी. ए बी सी डी आर इन एपी. देन द नंबर्स ए बी सी comma ए बी डी comma ए सी डी एंड बी सी डी आर इन. ए सी डी एंड BCD RN. मतलब ये सीक्वेंस क्या बनेगा, ये AP GP HP या कुछ भी क्या बनेगा ये सीक्वेंस वो बताना है. अब देखो यहाँ पर वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व करने का भी मेथड है पर कोई ज़रूरत नहीं है. ये एक जनरल रिलेशन दिया है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो ABCD सबके लिए सेटिस्फाई करेगा. कुछ इन्होंने बोला तो नहीं. तो ABCD अपनी मर्जी से पॉजिटिव इंटीजर ले लो जो कि AP में हो. 1 2 3 4 ले लो. ये एक AP बन गया, ये A, ये B, ये C और ये D. अब ABC क्या आ जाएगा 2 3 6. ABD क्या आ जाएगा 4 2 8. ACD क्या आ जाएगा 12 और BCD क्या आ जाएगा 24. अब ये जो सीक्वेंस है ये किस में दिख रहा है, AP GP HP या किस में, ये बताना है. ठीक है ना. तो ऐसे तो ये एपी में दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ डिफरेंस है 2, फिर यहाँ है 4, यहाँ पे है 12. और ना ये जीपी में क्योंकि यहाँ कॉमन रेशो आ रही है 3/2, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर भी 3/2 आ रही है. ठीक है, पर यहाँ पर आ रही है 2. तो इस स्टेप पे कॉमन रेशो अलग, तो ये जीपी भी नहीं. अब
HP और नन ऑफ दीज बचे। HP के लिए चेक कर लेते हैं, अगर ये सीक्वेंस HP मान लें सपोज, तो फिर 1/6, 1/8, 1/12 और 1/24 एक AP होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं ये AP है या नहीं। तो 1/8 माइनस 1/6 हो जाएगा -2/48 विच इज इक्वल टू -1/24। यहाँ का कॉमन डिफरेंस आ गया -1/24। यहाँ का चेक कर लेते हैं 1/12 माइनस 1/8, ये आ जाएगा -4/12 इंटू 8, ये भी -1/24। यहाँ का 1/24 माइनस 1/12, ये आ जाएगा -12/12 इंटू 24 विच इज अगेन -1। तो यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, मतलब ये एक AP है और अगर ये AP है तो इसका इन्वर्स जो है ये HP, मतलब ये सीक्वेंस HP है। दिस इज HP है इसका आंसर। ABC, ABD, ACD और BCD जो है ये HP हैं। मैंने यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 लिए हैं, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो जो कि AP में हो, पर ईजीएस्ट कैलकुलेशन इन्हीं से है, तो यही ले लेना, कोई कंपल्शन नहीं है, कुछ और मन करे वो ले लो। अब एक क्वेश्चन और है, ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। ये आया था 2014 के फर्स्ट पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है द सम ऑफ द सीरीज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस 3√3 1 अप टिल इंफिनिटी इज, मतलब इसका S इंफिनिटी हमें निकालना है। अब सबको दिख रहा है ये एक GP है, कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे 1/√3, 1/√3 से मल्टीप्लाई हो रही है हर टर्म, √3/3 1/√3 1/√3, तो 1/√3 आ गया। S इंफिनिटी होता क्या है A/1 - R। ये रट लो फॉर्मूला, दिमाग में बिठा लो, नहीं रटा जाता तो GP का रख लो, R इंफिनिटी रख देना, अपने आप आ जाएगा। A है 3, 1 - 1/√3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3√3/√3 - 1, पर ऑप्शन में इन्होंने रैशनलाइज किया हुआ तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3√3 इंटू √3 + 1 अपॉन √3² - 1² आ जाएगा। 9th क्लास की रैशनलाइजेशन है ये, मैं ऐसे खा नहीं रहा यहाँ पे। तो 3√3/2 इंटू √3 + 1 ये है, और ये ऑप्शन था A, वो छोड़ो, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला A/1 - R इनफाइनाइट समेशन का GP के। और जब भी इन्फिनिटी तक का सम गया हो ना तो वो 99% GP ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही उसी का पढ़ाया हुआ है सिलेबस में, तो क्वेश्चन भी उसी का आएगा। और NDA में मैथ्स इतनी टफ नहीं आती कि वो घुमा फिरा के दें, JEE की तरह नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल GP का ही आएगा, इनफाइनाइट समेशन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एक पैराग्राफ दिया है, उसमें दिया है कि मैं लिख देता हूँ, लेट f(x) be equal to ax² + bx + c and such that f(1) is equal to f(-1) and a, b, c are an AP, comma ABC ये जो है ये एक AP है। तो अब इससे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, सेकंड है
कि अगर ये सिचुएशन गिवन है तो जो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी, ये सीक्वेंस किस में है, ए पी जी पी एच पी ये बताना है, या ए जी पी। और फिर ऐसी एक और पूछाएगी थर्ड, एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश बी और एफ डबल डैश सी, ये किस में है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, तो डालते हैं एफ ऑफ वन आएगा ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एफ ऑफ माइनस वन आएगा ए माइनस वन स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। और अब इन्होंने कहा कि ये दोनों इक्वल है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी b की 0, तो फर्स्ट आंसर तो आ गया 0। ठीक है, b 0 आ गया यहाँ से। और अब उन्होंने पूछा है कि एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होंगे, तो उसके लिए पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स यहाँ पे आएगा 2ax प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है, 2ax प्लस बी, तो एफ डैश ए क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी, एफ डैश बी आएगा 2ab प्लस बी, एफ डैश सी आएगा 2ac प्लस बी। अब फर्स्ट वाले से सबको पता है b की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2ac। तो अब ये सीक्वेंस बन गया 2a स्क्वायर 0 और 2ac। अब हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस जो है ये किस में है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि ए बी सी आर एन ए पी, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ठीक है, ये गिवन है a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि b 0 है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमा 0 कॉमा c हो जाएगा माइनस से, तो हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। तो अब ये सबको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर हम माइनस 2a स्क्वायर ऐड कर दें, यहाँ पर भी माइनस 2a स्क्वायर, तो ये सीक्वेंस एक ए पी बन जाएगा। ठीक है, तो जो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी है, ये एक ए पी में है। अब जो इन्होंने नेक्स्ट पूछा कि एफ डबल डैश वाले किस में है, वो भी देख लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स था 2ax प्लस बी, तो एफ डबल डैश एक्स होगा 2a। तो अब एफ डबल डैश एक्स है 2a, एक्स की टर्म ही नहीं है, तो चाहे एफ डैश ए हो, एफ डबल डैश बी हो, एफ डबल डैश सी, तीनों 2a के इक्वल ही होंगे, ये दिख रहा है सबको। और अब अगर एक सीक्वेंस है 2a 2a 2a, तो ये AP भी है और GP भी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है 0, और ये तो कहीं लिखा नहीं है कि AP का कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, और कॉमन रेशो भी है 1, तो ऐसे ही AP में भी है और GP में भी है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है कि बोथ AP GP, तो वो वाली ऑप्शन करेक्ट है। AP GP बोथ में।
एक क्वेश्चन और है, इसमें लॉग भी इंक्लूडेड है, लॉग भी रिवाइज हो जाएगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था 2015 के फर्स्ट पेपर में। इसमें इन्होंने पूछा है कि इफ log 2 base 10 comma log 2 to the power x minus 1 base 10 comma log 2 to the power x plus 3 base 10 are three consecutive terms of an AP, then the value of x। ये है एक AP, तो what is the value of x find out करना है। अब अगर AP है, अगर A B C AP में होते हैं तो ये सब होता है B is equal to A plus C by 2। इसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। log 10 B is equal to A plus C by 2 log 10 into 2 plus log by 2। ये समझ आ गया। और अब ये बाकी तीन टर्म्स लॉग में है और ये 2 अकेला है, तो इस 2 को भी लॉग में कर लेते हैं। log 100 base 10, ये समझ आ रहा है सबको, ये भी 2 ही आएगा। 10 स्क्वायर 100, और ये खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि 10 बेस है तो इसको भी 10 बेस में कर लेते हैं। अब ये इस साइड हो जाएगा 2x minus 1, और यहाँ पे प्लस सेम बेस तो मल्टीप्लाई 2 into 2 to the power x, और फिर उसके बाद एक सेकंड, इसको ऐसे ना करके हम लोग, सॉरी वो सही स्टेप नहीं है। यहाँ पे 2, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इसकी पावर आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 2x minus 1 square इज इक्वल टू 2 into 2x plus 3। अब लेट 2 to the power x be equal to t, so t minus 1 square equal to 2t plus 6। ये आ जाएगा t square plus 1 minus 2t equal to 2t plus 6, t square minus 4t minus 5 equal to 0, और अब आ जाएगा t square minus 5t plus t minus 5 equal to 0। यहाँ से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, t equal to 5 comma minus 1, और t क्या था 2 to the power x equal to 5। अब 2 की कोई भी पावर कभी -1 तो हो नहीं सकती, so 2 to the power x will be equal to 5, तो x आ जाएगा log 5 base 2। अगर 2 to the power x equal to 5 है तो जब log लेंगे दोनों साइड base 2 पे, तो ये पावर बाहर log 2 1, और यहाँ बचेगा log 2 5, तो x is equal to log 5 base 2। और वैसे भी देख लो 2 to the power x is equal to 5, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सारे टाइप के हो गए हैं ऑलमोस्ट, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, एक और देख लेते हैं जिसमें ट्रिक वापस यूज होगी। ये आया था 2015 सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेपर में। यहाँ पे अब दिया है कि इफ पी क्यू आर इन जीपी, पी क्यू आर जो है वो जीपी में है, एंड ए बी सी आर इन जीपी, ये एक अलग जीपी है और ये एक अलग जीपी है। देन अब उन्होंने पूछा है कि जो सीक्वेंस बनेगा ए पी इंटू बी क्यू इंटू सी आर
ये किस में होगा, AP GP HP। अब फिर वही है कि पूरा मेथड से सॉल्व नहीं करना, पुट कर लो कुछ, P ले लो 1, Q ले लो, इस GP की कॉमन रेशियो ले लेते हैं 2, तो Q आ जाएगा 2, R आ जाएगा 4, और एक ही अलग GP बना लिया जिसमें A है 3, इसकी कॉमन रेशियो ले लेते हैं 2, तो B आ जाएगा, इसकी भी अगर 3 ले लो चलो, B आ जाएगा 9 और C आ जाएगा 27, तो AP आ जाएगा 3, BQ आ जाएगा 18 और C आ जाएगा, RC आ जाएगा 27 into 4 विच इज़ इक्वल टू 108। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस में है। अब पहले GP के लिए चेक करते हैं, 18/3 6 और 108/3 108/18 सॉरी, ये भी 6 आता है। तो दोनों जो कॉमन रेशियोज हैं दोनों टर्म्स की वो सेम है, तो इसीलिए ये सीक्वेंस भी एक GP ही बनेगा। तो ऐसे अब पुट करके इनकी वैल्यूज बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, वरना थोड़ा टाइम टेकिंग है। एक लास्ट क्वेश्चन और है बस, फिर सारे टाइप के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ये भी 2015 सेकंड पेपर का। इसमें क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज, अगर हम एक nth टर्म ऑफ एन AP को इससे डिनोट करते हैं 3 + n/4 से, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स। तो इस AP की फर्स्ट 105 टर्म्स का सम क्या होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें सम के लिए चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस, n तो गिवन ही है 105। अब इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा पहले तो A1 और निकलेगा D। A1 के लिए n = 1 पुट कर दिया तो 3 + 1/4 1, मतलब फर्स्ट टर्म है 1, और D के लिए एक निकाल लो A2, तो 3 + 2 5 5/4 आ गई इसकी सेकेंड टर्म। अब D क्या होगा, A2 - A1 जो कि आ जाएगा 5/4 - 1 विच इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास A आ गया 1, D आ गया 1/4, n है 105, और अब S105 will be equal to 105/2 2A + 105 - 1 into D। यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर दो, A1 D 1/4, तो ये आ जाएगा 105/2 2 + 104 into 1/4, ये आ जाएगा 26, तो आ जाएगा 105/2 into 28 विच इज 105 into 14। इसको सॉल्व कर लेना, तो इससे आंसर आएगा मेरे ख्याल 105 into 14 होगा 14 into 100 + 5 1400 + 70 1470 आंसर। तो 1470 इसका आंसर आ जाएगा। ये सबको समझ आ गया, जब ये ऐसे गिवन हो तो इससे इसका यूज़ करके हम A1 निकाल सकते हैं और D निकाल सकते हैं। आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज सीक्वेंस सीरीज के NDA के प्रीवियस ईयर सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं और मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी हो गए हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चंस गए हैं जो बचे हुए हैं और वो रिपीटेड थे इसलिए नहीं करवाए, और जो NCERT लेवल क्वेश्चंस हैं वो नहीं कराए या जो 10th में ऑलरेडी किए हुए हैं। तो इनको ध्यान से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हैं इसमें जो टाइम सेव कर लेंगी। लिटरली 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। और यार असाइनमेंट्स के लिए क्यों नहीं मांग रहे हो, क्यों नहीं कमेंट कर रहे, क्यों नहीं DM कर रहे, करो। असाइनमेंट्स भरी पड़ी हैं, मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट मिलेगा पूरा 3 घंटे का। आप लोग बोलो, ठीक है, तभी कुछ होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे, कोई मेन टॉपिक ही करेंगे। सीक्वेंस सीरीज खत्म है, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लेक्स नंबर या बाइनोमियल थ्योरम होगा। सो मिलते हैं हम कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।